नमस्कार, सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी रेडिंगटन लिमिटेड के बारे में, जिसका बिजनेस आईटी प्रोडक्ट जैसे कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए एंड टू एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी का 235 से ज्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ टाई अप है और ये लगभग 37 के आसपास इमर्जिंग मार्केट में काम कर रही है। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी मिड कैप हो या निफ्टी स्मॉल कैप हो अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे चल रहे हैं और इन कैप से बिलोंग करने वाले मैक्सिमम शेयर भी ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई से काफी दूर चल रहे हैं। लेकिन रेडिंगटन लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो स्मॉल कैप से तो बिलोंग करती है, बावजूद इसके न सिर्फ पिछले पिछले एक डेढ़ महीनों में करीब 16-17% का एक अच्छा मूवमेंट दिखाया है, बल्कि पिछले एक साल में भी करीब 24 से 25% के आसपास रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो क्या इस शेयर को करें मार्केट प्राइस पर बाई करके शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में एक बार फिर से अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? प्रेजेंट टाइम में फंडामेंटली और टेक्निकली ये कंपनी और शेयर कैसा नजर आ रहा है और यहाँ से इस कंपनी का ओवरऑल फ्यूचर आउटलुक कैसा बन रहा है, ये पूरे डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उससे पहले मैं करना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में हर क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, रेडिंगटन लिमिटेड का एस्टेब्लिशमेंट 1993 में हुआ था और तब से अब तक देखेंगे तो लगातार एक अच्छा ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से न सिर्फ करंट टाइम में इसके वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आ चुके हैं, बल्कि इसका प्रेजेंस भी बहुत सारे देशों में काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। करंट टाइम में अगर हम इसके ओवरऑल प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफर करती है, जिसमें पीसी, नोटबुक, टैबलेट, प्रिंटिंग सॉल्यूशन, सर्वर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग सॉल्यूशन, सिक्योरिटी सॉल्यूशन, स्मार्टफोन और क्लाउड जैसे कुछ मेजर प्रोडक्ट्स हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम इसके जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो करेंटली ये टर्की, यूएई, सिंगापुर, सऊदी अरबिया, नाइजीरिया और कतर जैसे ग्लोबल मार्केट में इसका काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इस कंपनी के ब्रांड पार्टनर पर नजर डालें तो बहुत बड़े बड़े कंपनी इसके साथ एसोसिएट करते हुए दिखेंगे या इसके साथ बिजनेस करते हुए नजर आएंगे, जैसे एप्पल, नोकिया, अमेजन वेब सर्विसेज, सिस्टमैक्स सॉल्यूशंस, हिटाची, रेड हैट, सैनडिस्क, माइटी सिक्योर, वेस्टर्न डिजिटल, माइक्रोसॉफ्ट, हुआई, फोर्टिनेट, आसूस, ऑटोडेस्क, एसर और कैनन कुछ ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जिनके साथ करंट टाइम में रेडिंगटन लिमिटेड का ब्रांड पार्टनरशिप है। दोस्तों, ये तो रहा रेडिंगटन लिमिटेड के बिजनेस के बारे में एक छोटा सा आउटलुक। आगे बढ़ते हुए इसका कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं ताकि आइडिया लग सके। कंपनी बिजनेस में तो अच्छा खासा ग्रो करती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या प्रॉफिट में भी इसका ग्रोथ हो रहा है? शेयर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ की मैट्रिक्स पर नजर डालें तो प्रेजेंट टाइम में इसका मार्केट कैप 13,765 करोड़ का है और यहाँ पर भी आपको करीब 3-3.5 हजार का जंप आता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर 4-5 महीना पहले चले जाएं इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 10,000 करोड़ के आसपास था। ये ऑब्वियस सी बात है, जब भी किसी शेयर का मार्केट प्राइस इंक्रीज करता है उसका मार्केट कैप भी उसी रेशियो में बढ़ता है। जैसे कि इस शेयर ने पिछले 2-3 महीनों में एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है कि मार्केट कैप में भी करीब 20-22% का अच्छा ग्रोथ आया है। 3 सालों से लगातार इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न दिया है। बावजूद इसके अभी भी ये अंडर वैल्यू बना हुआ है, क्योंकि स्टॉक की ये 10 के नीचे मात्र 9.57 है। आरओसी हो या आरओई हो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लगातार ये 25% या इसको ऊपर बना हुआ है और करंट टाइम में देखा जाए तो आरओसी इसका 29.3% और आरओई 23.8% है। ये कंपनी एक बहुत अच्छा डिविडेंड भी ऑफर करती है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज इसका 3.75% है। पिछले एक साल का ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो इसने 109 रुपए का लो जबकि 179 रुपए का हाई बनाया है। इसका करेंट मार्केट प्राइस जो करीब 176-77 रुपए चल रहा है, ये ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है। इस कंपनी ने जो अपने Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था वो भी काफी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर ऑलमोस्ट 25% था और इसका प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 26% के आसपास। कंपनी का न सिर्फ Q2 का रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, बल्कि अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स का रिपोर्ट देखें या पिछले कुछ सालों का रिपोर्ट देखें, लगातार इसका पीएनएल स्टेटमेंट अच्छा बना हुआ है, क्योंकि चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो ये कंसिस्टेंट नजर आ रहा है। अगर हम इसके एनुअल पीएनएल स्टेटमेंट पर नजर डालें तो पिछले 12 साल में इसका सेल्स 16,704 करोड़ से बढ़ के 62,644 करोड़ तक हुआ है। यानी इस पीरियड में इसका सेल्स ऑलमोस्ट आपको 3.7 टाइम्स होता हुआ दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 474 करोड़ से बढ़ के 1,839 करोड़ तक पहुंचा है
ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 474 करोड़ से बढ़ के 1839 करोड़ तक हुआ है। और यहाँ पर भी ग्रोथ आपको ऑलमोस्ट सेल्स ग्रोथ के आसपास ही नजर आएगा, क्योंकि यहाँ भी 3.7 टाइम से ज्यादा का ग्रोथ हुआ है। ओपीएम परसेंटेज आपको जरूर इसका कमजोर देखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी काम करती है वहां पर मार्जिन का परसेंटेज थोड़ा सा कम रहता है, जिसकी वजह से इस कंपनी का ओपीएम परसेंटेज लगातार पिछले 12-13 सालों में 2% से लेकर 3% के रेंज में बना हुआ है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट पर भी नजर डालें तो यहाँ पर भी आपको जबरदस्त उछाल आता हुआ दिखेगा और ये 265 करोड़ से बढ़ के 1315 करोड़ तक हो चुका है। इस कंपनी ने पिछले 12-13 सालों में जैसा ग्रोथ दिखाया है, चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो, उसी के लाइन में अर्निंग पर शेयर भी जाता हुआ दिखेगा और ये भी 2.85 रुपीज से बढ़ के 16.38 रुपीज तक पहुंच गया है। अगर हम इस कंपनी के परफॉर्मेंस को परसेंटेज वाइज देखें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 11%, 5 साल और 3 साल में एक बार फिर से 9% से लेकर 10% रहता है और पिछले एक साल में सबसे अच्छा 14% होता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में 16%, 5 साल में 23%, 3 साल में 34% और पिछले एक साल में एक बार फिर से आपको ग्रोथ होता हुआ दिखेगा और ये 38% तक पहुंच गया है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मामले में भी इस कंपनी के परफॉर्मेंस को ओवरऑल काफी अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल और 10 साल में ये 14% से लेकर 16% रहता है, जो निफ्टी 50 के ग्रोथ के कंपैरिजन में काफी बेटर है। और यहाँ पर अगर हम इसके डिविडेंड को ऐड कर दें, ये ऑलमोस्ट आपको 17-18% के आसपास नजर आएगा। बाकी चाहे पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस हो या एक साल का परफॉर्मेंस हो, बहुत ही अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि इस पीरियड में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रही है मार्केट में, बावजूद इसके इसने 39% और 23% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका लगातार इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है और ये 17% से बढ़कर 24% तक हो गया है पिछले 10 साल में। मार्केट कैप के हिसाब से इस कंपनी के बैलेंस शीट को हम काफी स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, क्योंकि रिजर्व इसके पास फिलहाल 5,629 करोड़ का है और पिछले 11-12 सालों में लगातार ये इंप्रूव किया है। जबकि इसके कर्ज पार्ट पर नजर डाला जाए तो पिछले 12-13 साल में सबसे ज्यादा कर्ज इस कंपनी के ऊपर मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से देखने को मिल रहा है, क्योंकि तब इसके ऊपर 2775 करोड़ का कर्ज था, जिसमें जबरदस्त गिरावट आता हुआ दिख रहा है अगले ही एनुअल रिपोर्ट में, और ये यहाँ से कम होकर 622 करोड़ तक पहुंचता है और फाइनली थोड़ा सा बढ़ के ये मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 831 करोड़ तक बना हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो एफआईएस की होल्डिंग थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखेगा पिछले 7-8 क्वार्टर्स में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 42% के आसपास था मार्च 2021 और जून 2021 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से, और ये सितंबर 2022 में कम होकर करीब 38% तक हो गया है। डीआईएस की होल्डिंग इस पीरियड में ऑलमोस्ट 16% के आसपास थी, जिसमें आपको 0.50% का ग्रोथ आता हुआ दिखेगा और ये फिलहाल 16.50 है। पब्लिक जिसमें रिटेल निवेशक और बड़े बड़े एसएनआई जाते हैं, उनकी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखेगी और ये 43% से बढ़ के 45.5% तक हो गया है। दोस्तों, रेडिंगटन के फंडामेंटल को और ज्यादा डीपली हम समझने की कोशिश करें तो शॉर्ट एनालिसिस भी इसका काफी शानदार नजर आ रहा है और मेरे अकॉर्डिंग जितने भी मैंने स्टॉक्स का अब तक एनालिसिस किया है पिछले 2-2.5 महीनों में, ये वन ऑफ द बेस्ट नजर आ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेंथ 12, अपॉर्चुनिटी 5, पॉजिटिव साइड में 17 का स्कोर हो रहा है, जबकि नेगेटिव साइड में मात्र 1 वीकनेस निकल कर आ रहा है। दोस्तों, रेडिंगटन लिमिटेड के वॉल्यूम और डिलीवरी के परसेंटेज को समझने के लिए अगर हम पिछले एक महीना से लेकर यस्टरडे डेटा पर नजर डालें, डिलीवरी का परसेंटेज लगातार आपको इसमें इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और ये 42-43% से लेके और ये हायर साइड में 44-44%, जबकि लोअर साइड में करीब 41% के आसपास रहता है। जबकि वॉल्यूम के बारे में बात किया जाए तो ये 72 लाख 63 लाख से बढ़ के यस्टरडे और टुडे डेटा के अकॉर्डिंग 1 करोड़ तक जा पहुंचा है। दोस्तों, टेक्निकल डेटा में सबसे पहले अगर मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस जो 176-77 रुपया चल रहा है, ये 5 डीएमए से लेकर 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा ऑलमोस्ट ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। मूविंग एवरेज के साथ ही अगर हम इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ पर नजर डालें तो ये भी काफी आपको स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, क्योंकि सबसे पहले जो मैंने 1 डे का डेटा अप्लाई कर रखा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ 59.83 है। 1 वीक डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 64.50 रहता है, जबकि 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग भी इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रहा है और ये तो 70 के ऊपर जाते हुए 76.65 तक हो चुका है। दोस्तों, अगर आप टेक्निकल डेटा को डिटेल में एनालिसिस करते होंगे तो शायद आपको आइडिया होगा
जब किसी शेयर के रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 डे से लेकर 1 वीक डेटा में 50 के ऊपर नजर आए और अगर वो 60 या इसके ऊपर क्रॉस करता है और वहां सस्टेन करता है, फिर हम उसको स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न में कंसीडर करके चलते हैं। और चूंकि रेडिकल लिमिटेड का भी रिलेटिव स्ट्रेंथ लगातार पिछले 1 डे से लेकर 1 महीना के बीच में 60 या इसके आसपास बना हुआ है, इसलिए इसको भी हम फिलहाल बुलिश पैटर्न में कंसीडर करके चल सकते हैं। दोस्तों, इस स्टॉक के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें तो जो 8 पैरामीटर दिया हुआ है केवल ग्रीन जोन ही नजर आएगा, क्योंकि चूंकि इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस अभी भी अंडर वैल्यूड है, इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रीन जोन में है। एफडी के कंपैरिजन में इसका आरओई का रेट पिछले कई सालों से लगातार स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहा है, इसलिए ये ग्रीन जोन में है। डिविडेंड भी ये कंपनी अच्छा खासा ऑफर करती है, इसलिए डिविडेंड रिटर्न्स ग्रीन जोन में है। क्योंकि ये शेयर अभी भी ओवरबॉउट जोन में नहीं पहुंचा है, इसलिए एंट्री पॉइंट ग्रीन जोन में है। एसएम और जीएसएम का कोई लफड़ा नहीं है, इसलिए नो रेड फ्लैग ग्रीन जोन में है। आने वाले 12 महीनों में कोई भी डिफॉल्ट की संभावना नजर नहीं आ रही है, इसलिए डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ग्रीन जोन में है। क्वालिटी पैरामीटर पर भी ये शेयर फिलहाल काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए क्वालिटी चेक ग्रीन जोन में है। फाइनली इसका स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी आने वाले शॉर्ट टर्म में विजिबल है, इसलिए ग्रोथ स्कोर भी ग्रीन जोन में है। कंपनी और शेयर को लेकर 8 एनालिस्ट ने फोरकास्ट दिया है और आठों का ऐसा मानना है, चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो, शेयर प्राइस ग्रोथ हो या अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो, आने वाले 1 साल में अच्छा रह सकता है। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग इस शेयर का टारगेट प्राइस 205 रुपया दिया जा रहा है, जो आने वाले 1 साल में आपको अचीव होता हुआ दिखेगा। और करेंट मार्केट प्राइस से अगर हम उसको कंपेयर करके देखें तो ऑलमोस्ट आपको 16-17% का रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। दोस्तों, फाइनली अगर बात करें क्या रेडिंगटन लिमिटेड के शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, दोस्तों जैसा कि हमने देखा पास्ट में जिस तरह से इस कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है, चाहे इसके रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, अच्छा माना जा सकता है। इसका बिजनेस सेगमेंट भी ठीक ठाक ही है, जरूर वहां पर थोड़ा सा कंपटीशन है और चूंकि इसका ऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल पर है, इसलिए हो सकता है जब भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी टेंशन एक देश से लेके दूसरे देश के बीच में पनपे, इसका बिजनेस उससे थोड़ा सा अफेक्टेड नजर आए। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है अपने बिजनेस ग्रोथ के मामले में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक्सप्लोर कर रही है और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में रेडिंगटन लिमिटेड का बिजनेस या तो ऑपरेशनल हो जाएगा या वहां पर कंपनी अपने बिजनेस को कमेंस कर रही होगी। इसलिए करंट सिनेरियो के हिसाब से मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पर मैं कह सकता हूँ, यहाँ से इस कंपनी का चाहे रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म में अच्छा रह सकता है। अगर स्मॉल कैप से किसी क्वालिटी शेयर के बारे में बात किया जाए तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ, रेडिंगटन लिमिटेड एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक हो सकता है जिसमें हम लोग इसके साथ एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन चूंकि इस शेयर में ऑलरेडी एक अच्छा मूवमेंट आ चुका है, इसलिए अगर आप मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक के लिए इस शेयर को कंसीडर करना चाहते हैं, मार्केट भी ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, इसलिए हो सकता है कुछ ट्रेडिंग सेशन के बाद इसके शेयर प्राइस में एक प्रॉफिट बुकिंग आए और थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले। इसलिए अगर आप मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक के लिए जाना चाहते हैं, यहाँ पर एसआईपी के थ्रू इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करके इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो रेडिंगटन लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।